कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथ 3000 साल पुराना जो यह कहने का साहस करता है कि शायद स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड कैसे बना। यह है ऋग्वेद का नासदीय सूक्त मंडल 10 सूक्त 129। मात्र 7 मंत्रों में पिरोया गया वह दार्शनिक विस्फोट जिसने भारतीय चिंतन को हमेशा के लिए बदल दिया। ऋषि प्रजापति परमेष्ठी ने लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व यह सूक्त रचा, एक ऐसे युग में जब दुनिया के अधिकांश धर्म केवल आज्ञाकारिता मांगते थे। सूक्त का छठा मंत्र घोषणा करता है, देवता स्वयं सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए। तो फिर कौन बता सकता है कि यह सब कहां से आया? और फिर आता है 7वां और अंतिम मंत्र, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंग वेद यदि वा न वेद। परम आकाश में बैठा वह सर्वोच्च सत्ता, शायद वह जानती हो या शायद वह भी नहीं। लेकिन इस प्रश्न को समझने से पहले हमें उस अवस्था में जाना होगा जो सृष्टि से भी पहले थी, एक ऐसी अवस्था जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। नासदासीनो सदासीत तदानीम, उस समय न तो असत था न सत, न अनस्तित्व न अस्तित्व। यह विरोधाभास ही नासदीय सूक्त की आत्मा है। उस समय न अंतरिक्ष था न आकाश, न मृत्यु थी न अमरता। समय की कोई धारणा नहीं थी, इसलिए दिन और रात का कोई भेद ही नहीं था। सूक्त कहता है, सब कुछ तम आसीत तमसा गूढ़ था, अंधकार से ढका हुआ अंधकार। और उस अनंत अंधेरे में एक निराकार अज्ञात तरल सलिलम था। और उस शून्य में था तदेकम, वह एक, बिना किसी आधार के, बिना हवा के, अपनी ही शक्ति से श्वास लेता हुआ। यह कल्पना रोंगटे खड़े कर देती है। फिर उस अव्यक्त इकाई में कुछ जागा। ऋषियों ने उसे तपस कहा, एक महान ताप, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सृष्टि की पहली हलचल थी। और तपस के बाद आया काम, इच्छा, चेतना का पहला बीज। ऋषियों ने कहा, यह काम ही सृष्टि का प्रथम बीज था। पदार्थ नहीं, इच्छा से बना यह ब्रह्मांड। ऋषि आगे कहते हैं, उस समय सत और असत के बीच एक धागा खींचा। ऊपर क्या था, नीचे क्या था, यह भी नहीं जाना जा सकता था। यह वर्णन किसी आधुनिक क्वांटम भौतिकी की पाठ्यपुस्तक जैसा क्यों लगता है, जहां ऊर्जा और पदार्थ का कोई विभाजन नहीं, जहां सब कुछ अनिश्चितता में लिपटा है। यह सूक्त उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न पूछता है। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। पर यह बात पश्चिमी विद्वानों को समझने में सदियां लग गईं। 19वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों ने नासदीय सूक्त पढ़ा तो वे स्तब्ध रह गए। मैक्स मूलर जैसे महान संस्कृत विद्वान भी इसकी गहराई देखकर विचलित हो गए। उनका पूर्वाग्रह इतना गहरा था कि उन्होंने कह दिया, यह सूक्त ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया होगा, क्योंकि उनके अनुसार प्राचीन लोग इतने उन्नत विचार नहीं रख सकते थे। यह वही बौद्धिक अहंकार था जो यह मान ही नहीं सकता था कि भारत के ऋषि 3000 साल पहले ऐसे प्रश्न पूछ सकते थे जिनका उत्तर आज भी नहीं मिला। आधुनिक विद्वान जोएल ब्रेरेटन ने स्पष्ट किया, यह सूक्त एक एंटीकॉस्मोगोनी है। यह सृष्टि की व्याख्या नहीं करता, बल्कि हर व्याख्या की सीमा बताता है। और यही वह बात है जो नासदीय सूक्त को किसी भी अन्य प्राचीन ग्रंथ से अलग करती है। यह ज्ञान का दावा नहीं करता, यह अज्ञान को स्वीकार करने का साहस दिखाता है। 1927 में जब जॉर्ज लेमैत्र ने बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत किया तो दुनिया भर के भारतीय विद्वानों ने एक चीज देखी, नासदीय सूक्त की प्रतिध्वनि। बिग बैंग कहता है, शुरुआत में समय और स्थान का अस्तित्व नहीं था। नासदीय सूक्त कहता है, उस समय न रजह था न व्योम। यह समानता चौंकाने वाली है। बिग बैंग की असीम ऊष्मा वह तपस से कितनी मिलती जुलती है। लेकिन क्या यह वाकई वैज्ञानिक भविष्यवाणी थी या एक गहरी काव्यात्मक अनुभूति? कुछ लोग नासदीय सूक्त के अंधकार को डार्क मैटर से जोड़ते हैं, लेकिन विद्वान चेतावनी देते हैं,
इसे विज्ञान की किताब बनाने से इसकी असली आत्मा नष्ट हो जाती है। क्योंकि जहां बिग बैंग अंधे भौतिक नियमों की बात करता है, वहीं नासदीय सूक्त काम यानी चेतना को सृष्टि का आधार मानता है। यह अंतर मौलिक है। नासदीय सूक्त विज्ञान की किताब नहीं है, यह उस सीमा को दर्शाता है जहां गणित और भौतिकी के सभी सूत्र काम करना बंद कर देते हैं। यही इसकी असली महानता है। नासदीय सूक्त के संशयवाद ने भारतीय दर्शन की दिशा बदल दी। इसने एक ऐसी बौद्धिक परंपरा की नींव रखी जहां प्रश्न पूछना पाप नहीं बल्कि कर्तव्य था। इसी वैचारिक स्वतंत्रता का परिणाम था कि भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों का साथ साथ विकास हुआ। वेदांत के साथ साथ बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन भी फले फूले। सांख्य दर्शन ने तो इस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपयोग किया। उसने बिना किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के केवल प्रकृति और पुरुष से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर दी। यह सूक्त सिखाता है, संदेह करना कमजोरी नहीं है। मुझे नहीं पता कहने का साहस ही असली ज्ञान की शुरुआत है। और यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1980 का वर्ष। अमेरिका में करोड़ों दर्शक टेलीविजन पर कॉस्मोस देख रहे थे। और तभी महान खगोलशास्त्री कार्ल सेगन ने कुछ ऐसा कहा जो सबको चौंका गया। कार्ल सेगन ने कहा, हिंदू धर्म दुनिया की एकमात्र ऐसी प्राचीन परंपरा है जो यह स्वीकार करती है कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य शायद ईश्वर के भी परे है। यह बौद्धिक विनम्रता अद्वितीय है। यह प्रशंसा किसी धार्मिक भावना से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से थी। सेगन ने देखा कि नासदीय सूक्त में वही बौद्धिक ईमानदारी है जो अच्छे विज्ञान की पहचान है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी नासदीय सूक्त को मानवीय बौद्धिक परिपक्वता का असाधारण उदाहरण बताया था। राधाकृष्णन के अनुसार यह सूक्त यह सिद्ध करता है कि भारतीय मन ने हजारों साल पहले ही उस सीमा को पहचान लिया था जहां मानव बुद्धि की शक्ति समाप्त होती है। और यही वह विचार है जो वैदिक कॉस्मोलॉजी को आधुनिक विज्ञान के साथ एक अनोखे संवाद में रखता है, न विरोध में, न अंध समर्थन में, बल्कि एक सम्मानजनक जिज्ञासा में। आज जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकता है, तो वैज्ञानिक एक बात स्वीकार करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। 3000 साल पहले के ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था, वह आज भी उतना ही ताजा है। यह सब कहां से आया और क्या कोई जानता है? नासदीय सूक्त मानव चेतना का वह सबसे साहसी उद्घोष है जिसमें हमने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और फिर भी प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। ऋग्वेद के उस ऋषि ने कहा था, यदि वह न वेद शायद वह भी नहीं जानता। आज भी हम उसी शायद के साथ जी रहे हैं और यही मानवता की सबसे ईमानदार स्वीकृति है। यह सूक्त हमें याद दिलाता है, ज्ञान की सबसे ऊंची मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ पता हो, बल्कि वह है जहां हम ईमानदारी से कह सकें, अभी और जानना बाकी है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 3000 साल पहले लिखे गए 7 मंत्र जो आज भी ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य के सामने मानवता की सबसे विनम्र और साहसी प्रतिक्रिया हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हैं, तो उन्हें नासदीय सूक्त का वह अंतिम प्रश्न याद दिलाइए जो दोनों के पार जाता है। क्योंकि 3000 साल पहले एक ऋषि ने यह साबित कर दिया था, सबसे बड़ा ज्ञान यह स्वीकार करना है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। और यही खोज की शुरुआत है। अगर यह यात्रा आपको भी उतनी ही रोमांचक लगी जितनी हमें, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो प्रश्न पूछने से नहीं डरते। नासदीय सूक्त वैदिक कॉस्मोलॉजी का वह अमर रत्न जो हर पीढ़ी को यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है।